हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिग्मा और एक्सडी के बारे में कंपैरिजन। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि दोनों ही कितने सिमिलर हैं। इन सम वेज फिग्मा इज़ बेटर, इन सम वेज एक्सडी इज़ बेटर ऑफ कोर्स, बट विच वन यू फाइंड बेटर डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। आप जिसके साथ ज़्यादा यूज टू हो आपको वो बेटर लगता है। अर्लियर मुझे एक्सडी ज़्यादा अच्छा लगता था, बट नाउ डेज आई एम लाइकिंग फिग्मा मोर over some commands, some plugins, some tools. So let's do a comparison. So without further ado, let's get started. Alright. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिग्मा के बारे में और XD के बारे में। तो this is the interface whenever you launch XD. This is the welcome screen you see. Like there you can see iPhone Pro, all those options that you can see there. उसके बाद यहाँ पे वेब का आता है, फिर इंस्टा स्टोरी, ट्विटर, फेसबुक, और यहाँ पे ये कस्टम। अगर आपको लगता है कि जो आपको साइज आप बनाना चाह रहे हैं अगर वो यहाँ पे नहीं है, यू कैन कस्टमाइज दैट. Now if you talk about Figma में once you open, this will be the welcome screen, nothing, all black, all white, whatever theme you choose. अब इस पे चूज़ करते हैं फ्रेम पे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, फ़ोन का, टैबलेट का, डेस्कटॉप का. तो whatever you size you choose from here you can check. So this is one. So to me Figma wins because ये सारे options I find more convenient to choose from. So this point goes to Figma. Now अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई देता है वो है, सपोज आई चूज दिस साइज. ये मैंने वेब का साइज चूज किया और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे if I put nothing, like I am not doing anything, no comments, nothing, I am just drawing a single box. तो यहाँ पे मैं इसको एक कलर चूज कर लेता हूँ. And if I go to preview, it will be flat like this. But so this is web 1920 1080. But if I go to Figma and if I go to desktop and 1920, I guess इसमें शायद ये presentation में है, but I will choose desktop because I cannot choose here that 1920 in desktop का version. I don't know why. So if I create the same any random color box here and if I go now to, if I now preview this, तो आप देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है. इट इज़ टेकिंग सम टाइम क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रीव्यू दिखाने के लिए. सी, तो दिस वन इज़ द बिग डिफरेंस. सपोज अगर मैं यहाँ से XD में जाके एक नया साइज लेता हूँ, आई गो टू वेलकम स्क्रीन एंड आई चूज दिस iPhone. This new window opens because this is entirely new document from the earlier one. I am not saving this. तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो अगेन इट इज़ सिंपली लाइक कमिंग लाइक फ्लैट ब्लैंक कैनवस, कुछ भी नहीं, कोई फ़ोन नहीं. बट अगर आप फिग्मा में जाते हैं और आप चूज़ करते हैं लाइक फ़ोन iPhone 13 Pro, I don't know why it is not coming. So let's, I don't know what is happening. ये है, what is happening, man? Let's create new file here. I may have, like, I don't know, F. So yeah, this is the frame iPhone. अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो let's see how this comes in. Wow, so this is was the big difference, guys. And top of that, this thing you can even access on your mobile. अगर आपके पास Figma का ऐप है तो आपने अगर यहाँ पे कुछ भी बनाया है तो वो आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं. आई विल इन अपकमिंग ट्यूटोरियल आई विल शो यू. फॉर द टाइम वी विल जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टू फ्रंट्स. तो आपने देखा एक तो UI, तो दिस अगेन हियर विंस Figma. नाउ वी विल बी क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस. नॉट एग्जैक्टली, मैं पूरा सेम तो हम लोग नहीं बनाएंगे, but we will try to create as much as we can to figure out what are all other functions that are different than other. तो
आई विल सिंपली कॉपी। तो ये मैं ले रहा हूँ गाइज ड्रिबल पे, अन्ना प्रोनायक नेम है आर्टिस्ट का जिन्होंने ये बनाया है। ये मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ था बनाने के लिए फॉर दिस ट्यूटोरियल। तो ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, आप भी चाहें तो उठा सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप चाहो तो ये बना सकते हो, आप चाहो तो डिफरेंट भी बना सकते हो। तो आई विल सिंपली, बिकॉज दिस इज़ आईफोन का ऐप, तो आई विल सिंपली, आई हैव क्रिएटेड दिस, ये हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और आप अगर चाहें तो नए भी किसी में जा सकते हैं। Now we are going to this frame. Let's paste it here as well. Okay, तो as you can see, ये हमने दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लाके पेस्ट कर दिया है। ये मैं एक्स्ट्रा जो मैंने खोल के रखे हैं विंडोज, लेट मी क्लोज दिस और this as well. So we are only left with two options. One is this and one is this. तो आप ये देख सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि हम ये वाला स्क्रीन बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हेडर। तो गाइस जैसे मैंने बताया प्रीव्यू आप इस पे नहीं देख पाएंगे आईफोन में कि क्या चीज़, मतलब यू विल हैव टू गेस। इफ यू नो बेटर देन मी, फील फ्री टू गो अहेड एंड फिल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक दैट कैन बी एडेड एंड आई एम मिसिंग एड हियर। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर की बात करूँ अगर, तो ये हेडर मुझे मैनुअली बनाना पड़ेगा, विच ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू। I will simply put a placeholder here for header. Okay, so I will, and the problem here is guys कि इसमें by default जब आप बनाते हैं कोई भी shape, चाहे वो shape rectangle हो, चाहे वो circle हो, चाहे वो triangle हो, तो उसमें by default fill आता है white color और ये weird सा एक border आता है which we don't necessarily need. So this is where actually needs to work, और कुछ command है with that you can fix. तो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस और मैं इसको हेडर का प्लेस ऑर्डर ले रहा हूँ। ओके, और वी विल कम ऑन दिस अगेन। अब अगर यही चीज़ मुझे यहाँ पे बनानी हो तो अगेन मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे इफ़ यू गो टू द कम्युनिटी, आई डोंट नो अगर इसमें प्लगइन्स में जाके, लेट मी चेक इन द XD इफ आई कैन फाइंड where to search man, yeah, iPhone header, let's see if we get something. I guess हमने गलत जगह सर्च किया है, discover plugins और iPhone header। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इफ़ यू फाइंड प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, और मैं इसको यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। बट फिग्मा में इन कम्युनिटी यू कैन ऑलवेज गेट, जस्ट नीड टू गो टू हियर एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ iPhone हेडर। ओके, तो आई नो बिकॉज मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है। आई विल सिंपली गो टू कम्युनिटीज़, ड्राफ्ट कम्युनिटीज़, एंड यहाँ पे आप जा कर के बहुत सारी चीज़ें जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए iPhone हेडर एंड आई गेस माई इंटरनेट इज स्लो, तो हियर यू कैन सी न्यू अपडेट। तो गेट अ कॉपी एंड यहाँ पे कॉपी मिल जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो चूज़ किया है दैट इज़, मैं प्रीव्यू को अभी के लिए ठीक रहने देते हैं। iPhone 13 Pro Max है, 1 इज़ जो हमारा कैनवस का नंबर है, राइट, कीप प्रेसिंग, इट विल कीप इंक्रीजिंग 2 3, प्रेस Ctrl Z। मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस इज़ लाइक हमारा जो फ़ोन है वो है iPhone 13 Pro Max। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, अप्लाई कर दीजिए एंड यू आर ऑल सेट। हाउ इजी इट इज़, हाउ इजी। अगर आपको एक्चुअली में बनाना पड़ रहा है वर्सेस आपको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना है, ऑफ कोर्स दैट लाइक यू डोंट हैव टू क्रिएट ऑल द टाइम सेम थिंग, राइट। अब बात आती है एक चीज़ छोटे से आइकन की जो यहाँ पे ये बना हुआ है। तो बिफोर लाइक सबसे बैक एंड में ये एक आ रहा है, सो लेट्स ट्रेस इट आउट, प्रेस P, मैंने P दबाया और फिर यहाँ पे आप ये एज ए मेंशन, मैं उसको सेम नहीं बना रहा हूँ, I'm just trying to
figure out the functions which I found is easy. Feel free to skip to any part you want to go, and ये यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है. ओके, सो लेट्स गो टू द, क्योंकि हमारे पास कोई फिल नहीं है. दिस इज ग्रेट कि यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया. सेट दिस साइज इज 1 और मैं यहाँ पे दिस इज कूल अगेन, और यहाँ पे मैं ये कलर दे देता हूँ. ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू अगर मुझे कम करनी हो ट्रांसपेरेंसी तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ. आई विल मेक इट 10%. तो ये मैंने यहाँ पे ला लिया है. 10% दिख नहीं रहा है. लेट्स मेक इट अ बिट डार्कर फॉर द टाइम बीइंग. बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट के हिसाब से. ओके, तो लेट्स क्रिएट द सेम लाइन इन Figma. So Figma is also the same, no different. Again, you can press P, start tracing it out. No shortcut to, I don't know, I'm not that good in Figma with this pen tool because I'm more of a Illustrator guy. This is where I guess Figma, XD wins. So yeah, let's see, just cool. Now that we are done with this, so let's add some colors in it. And हमने इसका वैल्यू रखा था 30 और ये हम यहाँ से राउंड कर देते हैं. और सेंटर है, लेट्स ऐड सम वैल्यू डैश. डैश को हम 5 कर देते हैं. हम ले आते हैं यहाँ पे. So this image is outside of our frame. ये हमारा सेट हो गया है. अब इसके बाद हम लोग एक बनाते हैं ये आइकन. तो यहाँ पे आपको सर्कल लेना है. दिस इज अगेन द सेम थिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अगेन एंड अगेन. देयर इज नो पॉइंट बिकॉज ये चीज़ें तो सेम है. बट जब बात आती है एरो बनाने की तो अगेन आपको एवरी टाइम यू विल हैव टू अनटिक दिस thing, which is again I will say XD you need to fix. And if there is something that I don't know to fix that by default, please let me know. तो यदि एरो बनाना है तो I don't know whether I need to go to any of the plugin. I guess icon scout, I guess is that. ओके गाइज, तो हम लोगों ने ये आइकन फॉर डिज़ाइन ये हमने इंस्टॉल किया है. एंड दिस इज अगेन शोइंग नॉट कंपैटिबल. आई डोंट नो व्हाई एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स. लाइक आई जस्ट डोंट नो व्हाई इट इज दिस कॉम्प्लिकेटेड इन XD. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? और अगर मुझे ये बनाना भी हुआ तो लेट्स ट्राई मेकिंग दिस विद द हेल्प ऑफ आवर बिल्डअप पेन टूल. ओके, एंड आई विल सिंपली डू दिस. know what I'm doing. Okay, तो अगेन गाइज यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा कलर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है दैट आई कैन मेक. तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा बार बार. और अगर मुझे यही चीज़ Figma में बनानी हुई, सपोज आई विल क्रिएट दिस आइकन ओनली. आई विल गो टू लाइन टूल. वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज कि मैं यहाँ पे जाऊँगा. दिस आई नो आइकन्स रन एंड एनी प्लगइन यू वांट. देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पीसी कंपैटिबल है या नहीं. इंस्टॉल एनी ऑफ द प्लगइन. ऑलमोस्ट ऑल द प्लगइन्स आर फ्री इनसाइड Figma. तो यहाँ पे आपको मोस्टली प्लगइन्स फ्री में मिल जाते हैं. आप एक तो यहाँ से सीधे सीधे आप ले लीजिए. दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. You don't have to create anything unnecessary. टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. If you think this is too big, then yeah, see, you're done. How time saving it is. See, so and the same goes with this guys. These icons like here, and then I am coming to this. Again, if I need
सोशल मीडिया का आइकन्स, तो मुझे फिर से कम्युनिटी में जाना है, जो कि मैंने जाके वहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आई विल गो टू समथिंग, गो टू ड्राफ्ट्स एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सोशल मीडिया के आइकन्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर लिए थे, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डालना है आपको सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये as you can see there are many like 3D 2D all the अलग अलग वेरिएशंस में आपको ये मिल जाएंगे वेरी इजीली। और ये ब्लैक एंड वाइट, लेकिन एनी वे यू वांट, जो आपको बस ये यहाँ पे जा कर के ये कोई भी एक आइकन्स का सेट डाउनलोड करना है एंड दे विल गिव यू अ कॉपी। आप उसमें से कोई भी आइकन आपको चाहिए, आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए एक कॉपी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता अभी बिकॉज आई डोंट नो, आई एम लॉस्ट समवेयर। तो ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके पास ये टेक्स्ट है तो आप ये सपोज यहाँ पे आपने टेक्स्ट बनाया और आपने लिखा ये अकाउंट है, सो क्रिएट अकाउंट आपने यहाँ पे लिखा। और आपको अगर ये बड़ा करना है, यू कैन सिंपली फ्रॉम दिस हैंडल यू कैन मेक इट लार्जर और स्मॉलर। और अगर आपको ये सेम चीज़ फिग्मा में करनी हुई, आई विल गो टू माई, लेट्स क्लोज दिस अननेसेसरी विंडो बिकॉज सिंपली दिस इज मेकिंग मी कंफ्यूज। सो आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल लीजिए, आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट अकाउंट। नाउ दिस इज द फॉन्ट, सिंपली अलाइन इट सेंटर। और मुझे अगर इसको बड़ा करना है, अगर आपको सिंपली ऐसे करेंगे तो यू कैन सी ये फ्रेम इसका बन जाए जिसके अंदर ये अलाइन हो रहा है। आपको अगर इसमें बड़ा करना है, यू विल हैव टू प्रेस K फ्रॉम योर कीबोर्ड, K for kite, and now if you enlarge or decrease the size you can do that very easily. So guys, this is it for this section because video थोड़ा लंबा हो रहा है। I have many things to cover like prototype, color transition, and there are many other things which I will be covering in upcoming videos. However, how you like this video, what is there that you want to like, what you have learned, अगर आपने कुछ सीखा है तो आप प्लीज़ वो कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर आपको इंटरेस्टिंग, अगर आपको कुछ इसमें कुछ ऐड करना है, feel free to add in the comment. I will simply make that part in my upcoming videos. So thank you so much, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.